दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोल्जर में। आज हम बात करेंगे हमारा जो डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो है, जैसे ही 50% क्रॉस करेगा तो हमारे वेतन भत्ते अलाउंसेस में किस तरह के बदलाव होंगे और कौन कौन से भत्ते कितना कितना परसेंट हमारा बढ़ जाएगा, कितना वेतन हमारा बढ़ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी केंद्रीय कर्मियों के लिए जैसे ही उनका महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो उनके किन किन वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी, क्या बदलाव आएंगे, आगे जानेंगे इस वीडियो में। और 8th पे कमीशन जो है कब लागू होगा, कब समिति गठित होने वाली है, सरकार की तरफ से क्या न्यूज़ है निकल के आ रही है, इसके बारे में भी आगे वीडियो में जानेंगे। और ये आपको पता ही है 1 जुलाई 2023 से जो है डीए 46% अप्रूव हो चुका है। 50% होने में सिर्फ 4% की कमी है। और 1 जनवरी 2024 से डीए आपका 50% या 51% होने के पूरे चांस है, क्योंकि ACPI के आंकड़े जो हैं अभी 2 महीने के ही आए हैं। उनको देखते हुए पूरी उम्मीद है कि आपका जो डीए 50% होना ही है। अभी 4 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस की, जो कि अर्धसैनिक बलों को दिया जाता है। ये इनकी पोस्टिंग पर निर्भर करता है किस लोकेशन में पोस्टिंग है, क्योंकि सरकार ने ये जो वेतन भत्ता है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। जैसे कि लोकेशन नॉर्मल, हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। तो ये 3 तरह से आपको दिया जाता है। जैसे कि जो सामान्य लोकेशन है, नॉर्मल लोकेशन है, उसमें आपको 4,100 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाता है। जो आपकी थोड़ी कठिन है वहाँ पे आपको 9700 रुपये प्रति माह। और जो अत्यंत कठिन है, एक्सट्रीमली हार्ड लोकेशन है, वहाँ पे आपको 17,300 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाता है। और कुछ जगह पे आपको, जहाँ पे बॉर्डर पे आपका डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे आपको 6,000 रुपये प्रति माह मिलता है। जैसे ही आपका डीए 50% हो जाएगा तो ये सारे के सारे वेतन भत्ते जो हैं 25% बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है 41,000 का 25% जो हम निकालेंगे तो वो 5,125 आएगा। 97 रुपये से फिर आपको 12,125 रुपये मिलने लगेगा। और 17,300 से आपका बढ़ के हो जाएगा 21,625 रुपये। और 6,000 से बढ़ के आपका हो जाएगा 7,500 रुपये प्रति माह। बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस की। जैसे कि हमारे जवान या केंद्रीय कर्मचारी किसी ड्यूटी से बाहर जाते हैं, अपने कार्यालय से 8 किलोमीटर जाने पर, 8 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उनको यह अलाउंस मिलता है। तो लेवल 3 या 3 से नीचे वालों को जो है 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। लेवल 6 या 9 तक जो है वो 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आपका डीए, आपका महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो यह बढ़ के हो जाएगा आपका 500 रुपये से 625 रुपये। और जो ये 800 मिलता है ये आपको सीधा 1,000 रुपये मिलने लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चाइल्ड एजुकेशन एंड हॉस्टल सब्सिडी अलाउंसेस। सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए जो है ये शिक्षा भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह 2 प्रकार से दिया जाता है। बाल शिक्षा भत्ता, जो कि आपको 2,250 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता है एक बच्चे का। और ये 27,000 रुपये सालाना होता है। ये आपका अधिकतम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। इसमें कई कंडीशन होती हैं। अगर आपके जुड़वा बच्चे हो गए तो आपको 3 बच्चों तक को भी मिलेगा 27,000 रुपये प्रति बच्चा। और छात्रावास सब्सिडी, यदि आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको 6,750 रुपये प्रति माह की दर से एक बच्चे का। और यही सालाना हो जाता है आपका 81,000 रुपये। तो जैसे ही आपका महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो ये जो आपका बाल शिक्षा भत्ता है 25% से बढ़ के हो जाएगा आपका 2,812 रुपये प्रति माह। और सालाना आपका हो जाएगा 33,750 रुपये मिल जाएगा, जो कि 27,000 मिलता है अभी। और ये हॉस्टल सब्सिडी आपकी 25% बढ़ के हो जाएगी 8,437 रुपये 50 पैसे प्रति माह। और अगर सालाना बात करें तो हम हो जाएगी 1,01,250 रुपये प्रति वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस की, HRA की। HRA आपका 3 श्रेणियों में विभाजित है, XYZ, जो कि आपके लोकेशन पर निर्भर करता है आप किस शहर में रह रहे हैं। तो सरकार इसको 3 दर में विभाजित करती है, 9%, 18%, 27%।
जैसे आपको पता है, एक्स सिटी में आपको 27% दिया जाता है, वाई सिटी में आपको 18% दिया जाता है और जेड सिटी में 9% मिलता है। तो जैसे ही आपका महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, तो एक्स सिटी में मिलने वाला जो आपका 27% है, ये आपका सीधा 30% हो जाएगा और वाई सिटी में जो मिलता है ये 18%, ये आपका 20% हो जाएगा और जेड सिटी वाला 9% है, ये 10% हो जाएगा। सेवंथ पे कमीशन में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% क्रॉस करेगा तो ये आपका रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, जैसे ही डीए 25% को क्रॉस किया था तो आपका एचआरए रिवाइज हुआ था। ये आपका 8% था, ये आपका 16% था, ये आपका 24% था। तो जैसे ही महंगाई भत्ता 50 को क्रॉस करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए अगला भत्ता देख लेते हैं, ट्रांसफर टी अलाउंसेज। जब हम अपने कार्य स्थल से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं तो हमें ये भत्ता दिया जाता है। सामान्य स्थान पर ये हमारा जो बेसिक पे है उसका 80% दिया जाता है अभी, और कुछ जगह जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो क्षेत्र है, यहाँ से कोई स्थानांतरित कोई व्यक्ति होता है, कोई कर्मचारी होता है, तो उसको 100% दिया जाता है। लेकिन जैसे ही महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो आपका जो सामान्य स्थान पर जो ऑल ओवर इंडिया में जो आप स्थानांतरित होते हैं, वहाँ पे आपका ये जो टीए है, ट्रांसफर टीए, वो आपको पूरा का पूरा बेसिक पे मिलने लगेगा, मतलब 100% मिलेगा आपको बेसिक पे का। और जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपको 125% मिलने लगेगा जैसे ही आपका महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा या 50% तक पहुंचेगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय कर्मियों के लिए, जो अर्धसैनिक बल के केंद्रीय कर्मी हैं, उनको वर्दी भत्ता प्रदान किया जाता है, जो कि 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता है जुलाई में। और रेलवे कर्मचारियों के लिए जो है 5,000 और 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता है। 5,000 रुपये उनके लिए है जो सिविल डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 10,000 रुपये जो है आरपीएफ वालों के लिए जो पुलिस फोर्स का काम करती है। जैसे ही आपका महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा या 50% पर पहुंचेगा तो ये आपका बढ़ के 25% हो जाएगा। 25% जब बढ़ के हो जाएगा 12,500 रुपया प्रति वर्ष। और रेलवे कर्मचारी जो हैं इनका हो जाएगा 6,250 रुपये और जो आरपीएफ है उनका हो जाएगा 12,500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से, जो कि जुलाई में मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं ग्रेचुइटी की। जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रेचुइटी दी जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे ही आपका डीए 50% क्रॉस करेगा, आपकी ग्रेचुइटी की जो सीमा है वो 25% बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी अधिकतम सीमा इसकी जो है 20 लाख है, और जैसे ही महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो इसकी सीमा जो है 25 लाख रुपए हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन। देखिए अभी लोकसभा चुनाव आने को हैं, तैयारियां चल रही हैं, 2024 में आने ही हैं, और 8th पे कमीशन जो है आपका 2026 में लागू होना है। तो देखते हैं सरकार की तरफ से क्या खबर निकल के आ रही है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में ओपीएस का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46% तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब महंगाई भत्ता यानी कि डीए 42% से बढ़कर 46% की दर से मिलेगा। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। अगले साल भी जनवरी में डीए की दरों में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो। यह जरूरी नहीं कि इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने
स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद आयोग गठित होगा। डीए 50% होने का मिलेगा ये फायदा। इसके बाद जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में जब 4 या 5% तक की बढ़ोतरी होगी तो यह आंकड़ा 50% तक या उसके पार हो जाएगा। तब केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक, जो कि सीपीआई के जो आंकड़े आते हैं, हमारा जो डीए निर्धारित करते हैं, 132.8 था। फरवरी में 132.7 रहा। मार्च में 133.3 हो गया। अप्रैल में 134.2 पर पहुंच गया। जून में छलांग लगाकर सीपीआई डब्ल्यू जो है 136.4 पर पहुंच गया। जनवरी से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी हो गई। जनवरी में डीए की दर 42% हुई और जुलाई में 46% हुई। और अब जनवरी 2024 से 50% होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।